जय हिंद दोस्तों, मैं नेमेश एनआरके कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज ईडियम्स एंड फ्रेसेस के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ईडियम है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको याद भी करते हुए चलेंगे साथ में। तो टू ऐड, ऐड मतलब उसमें ऐड करना, फ्यूल, फ्यूल मतलब ऑयल, टू द फायर आग में और तेल डालना या पेट्रोल डालना। तो इसका मतलब क्या होता है, आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मेकिंग थिंग्स वर्स, यानी कि किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना या सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करना। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन है आग में घी डालना। ठीक, तो सीएम योगी हैज़ एडेड फ्यूल टू द फायर वाई टैक्स फ्री द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करके सीएम ने क्या किया, सीएम योगी ने सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया, यानी कि कंट्रोवर्सी आज भी हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल टू देख लीजिए, जॉन ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर, यानी कि जॉन ने सिचुएशन को ख़राब कर दिया। या वैन ही एक्यूज्ड द अदर टीम ऑफ द चीटिंग, यानी कि दूसरी टीम पे चीटिंग का आरोप लगा के सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। ठीक है, यानी कि गुस्से गुस्से को और अधिक भड़का दिया। नेक्स्ट देख लीजिए, अंडर आ क्लाउड। अंडर क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में, अंडर सस्पिशन। ये देख लीजिए, ये जो है शक के दायरे में, हर तरफ से इसकी उंगलियां उठ रही हैं, यानी कि शक के दायरे में। द कैबिनेट मिनिस्टर लेफ्ट ऑफिस अंडर आ क्लाउड आफ्टर आ फ्रॉड स्कैंडल, यानी कि गलत काम करने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर ने शक के दायरे में ऑफिस छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट, सी लेफ्ट हर जॉब अंडर आ क्लाउड बिकॉज सी हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। उसने अपनी जॉब छोड़ दी अंडर अ क्लाउड बिकॉज सी हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, क्योंकि उस पर चोरी का आरोप था। ठीक है, तो अंडर क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, टू टेक टू टास्क। देख लीजिए दोस्तों, टू टेक, टेक मतलब लेना, टू टास्क मतलब काम के लिए। तो स्टूडेंट को काम के लिए बुलाना, यानी कि समझ जाइए कि आपको क्या है, पनिशमेंट मिलने वाली है। ठीक है, अगर क्लास से बच्चे को बुलाया जा रहा है टू टेक टू टास्क, तो बच्चे को पनिशमेंट समझ लीजिए मिलने वाली है। ठीक है, याद करने के लिए है दोस्तों, कैसे भी कर लीजिए आप। तो पनिश्ड टू स्कॉल्ड समवन, बुरी तरह से फटकारना या उसको पनिशमेंट देना। ठीक है, पनिश्ड करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर टुक दैम टू टास्क फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, यानी कि अपना होमवर्क के कंप्लीट ना करने की वजह से टीचर ने उनको डांटा। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज टेकन टू टास्क फॉर नॉट रिपोर्टिंग द प्रॉब्लम अर्लियर, यानी कि उसको डांटा गया फॉर नॉट रिपोर्टिंग द प्रॉब्लम अर्लियर, यानी कि प्रॉब्लम को जल्दी रिपोर्ट नहीं किया गया, इस वजह से उसको डांटा गया। नेक्स्ट देख लीजिए, टू कीप द बॉल फ्रॉम टू कीप द बॉल अवे फ्रॉम द डोर। दोस्तों याद भी करने के लिए देख लीजिए, टू कीप, अबे। ठीक है, कीप द बॉल, बॉल मतलब ये भेड़िया। ठीक है, अबे फ्रॉम द डोर, यानी कि अपने दरवाजे से दूर रखना, भेड़िया को अपने दरवाजे से दूर रखना। तो इसका इसका क्या मतलब हुआ, देखिए दोस्तों, अगर ये दूर नहीं रहेगा घर में आपके, अगर आ जाएगा तो ये सारा खाना पानी जो है वो खा पी जाएगा, और जब सारा खाना पीना ये खा जाएगा तो फिर आप लोग क्या खाएंगे, तो आप लोग भूखे भूखे रहेंगे फिर। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी भूखमरी से बचने के लिए इसको दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टू कीप द बॉल अवे फ्रॉम द डोर, यानी कि भूख से बचना है तो इसको दूर रखना पड़ेगा, यानी कि भूखमरी से बचने के लिए। ठीक है, तो टू कीप ऑफ स्टारवेशन, अवॉइड स्टारवेशन, इसका ये मतलब होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एज आ स्टूडेंट ही टुक एन इवनिंग जॉब टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर। स्टूडेंट होने के नाते ही टुक एन इवनिंग जॉब, उसने एक इवनिंग जॉब ले ली, टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, भुखमरी से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ द मैन एंड हिज वाइफ मस्ट वर्क लॉन्ग आवर्स जस्ट टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, यानी कि दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही मस्ट वर्क लॉन्ग आवर्स, यानी कि लंबे समय तक, काफ़ी देर तक काम करना चाहिए, टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, यानी कि भुखमरी से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए,
सिट ऑन द फेंस। देखिए दोस्तों, सिट मतलब बैठना, ऑन द फेंस मतलब दीवार पे। ये देख लीजिए, एक दोस्त इसका ये है, दूसरा दोस्त इसका ये जो बैठा हुआ है, इसका एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये, दोनों आपस में लड़ रहे हैं ये, और ये बीच में जाके बैठ गया है। ना तो वो इसकी तरफ से बोल रहा है, ना इसकी तरफ से बोल रहा है, ठीक है। तो नॉट टू टेक एनी साइड इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में किसी की भी साइड ना लेना क्या कहलाता है? सिट ऑन द फेंस कहलाता है, ठीक है। रिमेन न्यूट्रल भी सिट ऑन द फेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, आई प्रेफर टू सिट ऑन द फेंस, यानी कि मैं प्रेफर करता हूँ सिट ऑन द फेंस, यानी कि मैं किसी के भी पक्ष लेना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट है, सी डिड नॉट नो वेदर टू से यस और नो, यानी कि वह नहीं जानती थी कि कब यस कहना है, कब नो कहना है टू दी प्रपोजल। सी वॉज सिटिंग ऑन द फेंस, इसलिए वो न्यूट्रल रहती थी, ठीक है, इसलिए वो सिटिंग ऑन द फेंस, यानी कि वो न्यूट्रल रहती थी। नेक्स्ट देख लीजिए, इन आ नटशेल, इन मतलब में, आ मतलब एक, नटशेल मतलब नटशेल में, एक नटशेल में। अब आप ही बताइए, एक नटशेल में कोई भी चीज़ कितनी आ जाएगी? यानी कि बहुत कम, यानी कि थोड़ी, यानी कि संक्षेप, बहुत कम, ठीक है। तो एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, टू बी इन ब्रीफ एंड स्ट्रेट टू दी पॉइंट, यानी कि बहुत छोटी छोटी सीधे संक्षेप में बात करना। तो एग्जाम्पल देखिए, इन अ नटशेल, संक्षेप में, मैरी ओनली वॉन्ट्स एवरीवन टू बी हैप्पी, यानी कि मैरी चाहती है कि सभी लोग खुश रहें। एग्जाम्पल 2 देख लीजिए, सौम्या प्लीज़ डोंट टेल मी फेरी टेल्स, सौम्या मुझे फेरी टेल्स ना सुनाओ, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर इन अ नटशेल, यानी कि मुझे संक्षेप में जो रियल मैटर है, वास्तविक क्या मैटर है, वो मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होता है किसी को डांटना। टू रिव्यूक समवन स्ट्रांगली या स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मतलब डांटना। तो देख लीजिए, ये जो मैडम है ये इनको डांट रही हैं, ठीक है। तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, यानी कि अपने दिमाग से गुस्सा निकाल के इन पे थोप रही हैं। तो गिव अ पीस ऑफ माइंड, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, ठीक है। तो ही स्टॉप्ड मेकिंग सो मच नॉइज, उसने नॉइस करना बंद कर दिया। आफ्टर आई वेंट ओवर, जब मैं वहाँ पहुँचा। एंड गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, जब मैंने उसको डांटा, वहाँ पहुँच के जब मैंने उसको डांटा तो उसने शोर करना बंद कर दिया। एग्जाम्पल 2, आई एम गोइंग टू गिव दैट मैकेनिक अ पीस ऑफ माई माइंड, यानी कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ उस मैकेनिक को डांटने, अगर मैकेनिक को पीस ऑफ माई माइंड, इफ़ द कार इज़ नॉट फिक्स्ड दिस टाइम, अगर इस टाइम कार उसने सही नहीं की तो मैं उसको आज डांटने जा रहा हूँ, ठीक है, डांटूंगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स देखिए, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का ओरिजिन दोस्तों समझ लीजिए, बहुत टाइम पहले, ठीक है, क्या होता था, हॉर्सेस को बीन्स खिलाए जाते थे। तो जो हॉर्सेस को बीन्स खिलाने वाले जो उनके ऑनर होते थे हॉर्स के, वो नोटिस करते थे कि हॉर्स बीन्स खाने के बाद ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो वहीं से निकल के आता है फुल ऑफ बीन्स, यानी कि एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी या एनर्जेटिक, ठीक है, जोश से भरा हुआ। एग्जाम्पल देख लीजिए, अपॉन हेयरिंग द गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ सुनने के बाद, मैरी वॉज डेफिनेटली फुल ऑफ बीन्स, तो मैरी एकदम एनर्जेटिक थी, ठीक है, देख लीजिए। और ये हॉर्सेस हैं, एनर्जेटिक हैं, ये बीन्स खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ जनरल कॉन्सेप्शन, ये एक जनरल अवधारणा है, दैट एवरी ब्राइड शुड बी फुल ऑफ बीन्स, यानी कि ब्राइड को, हर एक ब्राइड को फुल एनर्जी, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी में होना चाहिए ऑन देयर वेडिंग डे, अपनी शादी के दिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंड का मतलब, कैच मतलब पकड़ना, रेड मतलब लाल, और हैंडेड मतलब हाथ, ठीक है, लाल हाथों साथ पकड़ना, लाल हाथों समेत पकड़ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा है, इसने मर्डर किया है, मर्डर कर ही रहा है कि इसके जो है मर्डर करते हुए हाथ पे खून लग गया, तो तुरंत इसको पकड़ लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैच रेड हैंडेड, यानी कि रेड हैंडेड पकड़ा गया, ठीक है, क्योंकि इसके हाथ कैसे हैं, लाल हैं, तो वहीं से निकल के आया ये इडियम। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना, यानी कि मर्डर करते टाइम पकड़े जाना, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि रंगे हाथ पकड़े जाना, अपराध करते हुए पकड़ना, ठीक है। जैक वॉज कॉट रेड हैंडेड, जैक को रेड हैंडेड पकड़ा गया था, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, जब वो ड्रग के नशे में गाड़ी चला रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, थीफ कॉट रेड हैंडेड, थीफ को रंगे हाथों पकड़ा गया, कैरिंग अ ज्वेलरी बॉक्स स्टोलन फ्रॉम द विक्टिम्स हाउस, विक्टिम्स के घर से ज्वेलरी बॉक्स चुराते टाइम उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, ये देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, वार्किंग अप मतलब भौंकना, द रॉन्ग ट्री यानी कि गलत पेड़ पर भौंकना, ये देख लीजिए दोस्तों, चाहे यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्या है, कैट यहाँ पे बैठी हुई है, ये भौंक यहाँ पे रहा है, कैट यहाँ पे बैठी हुई है और ये भौंक यहाँ पे रहा है।
तो क्या कर रहा है ये, कुल मिला के इसको भौंकना यहाँ पे चाहिए, लेकिन ये यहाँ भौंक रहा है, यानी कि यूजलेस एफर्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब निरर्थक प्रयास, यानी कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, यानी कि इस तरीके से काम करना कि उसका कोई रिजल्ट ही ना निकले। ठीक है, दैट विल नॉट वर्क, जो काम ही ना करे, एक ऐसा तरीका जो काम ही ना करे। टू मेक अ रॉन्ग चॉइस, यानी आपकी गलत चॉइस होना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आई थिंक दे आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि मुझे लगता है वो एक निरर्थक प्रयास कर रहे हैं बाई फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करके। ठीक है, जो भी उनके पास हैं दे शुड फोकस ऑन द सोल्यूशन इंस्टेड, यानी कि इसकी जगह उन्हें सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देख लीजिए, द पुलिस वर वर्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि पुलिस जो है क्या कर रही थी, निरर्थक प्रयास कर रही थी बाई ट्राइंग टू प्रूव, यानी कि ट्राइंग टू प्रूव दैट पर्सन गिल्टी, यानी कि उस पर्सन को गिल्टी प्रूव करने का प्रयास कर रही थी, तो उसमें गलत प्रयास कर रही थी। ठीक है, ही वॉज नो वेयर नियर द क्राइम सीन, जबकि वो क्राइम सीन के पास में नहीं था, तो उसको जो है गिल्टी प्रूव करने का निरर्थक प्रयास कर रही थी पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब है एक डार्क हॉर्स, ये देख लीजिए डार्क हॉर्स है। इसकी भी दोस्तों एक ओरिजिन कहाँ से निकल के आता है, पहले घोड़ों की रेस होती थी, तो उस रेस में एक डार्क हॉर्स था, तो वो कमज़ोर रहा होगा जो भी है, तो सबको लगता था कि ये हॉर्स नहीं जीतने वाला है, बिल्कुल भी नहीं जीतेगा, बाकी और हॉर्सेस हैं वो जीतेंगे, ये हॉर्स बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला है, ये सबसे पीछे रहने वाला है। लेकिन जब रेस होती है और फाइनली क्या निकल के आता है कि वही जो हॉर्स है, डार्क हॉर्स जो है, वही विजेता बन जाता है, वही रेस को जीत जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा विनर जो अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जीतेगा और वही जीत जाता है, तो उसे हम अ डार्क हॉर्स कहते हैं, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, ये नोवेल भी है डार्क हॉर्स के ऊपर, ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, इसको मन हो तो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट, यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है, दैट सी कुड बी द डार्क हॉर्स, यानी कि वह डार्क हॉर्स हो सकती है फॉर विनिंग अ मेडल इन द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप में मेडल जीतने के लिए वह डार्क हॉर्स हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरी वन थॉट दैट द सीजनड कैंपेनर वुड विन द इलेक्शन दिस टाइम, यानी कि जो सीजन कैंपेनर है वो इस बार इलेक्शन जीतेगा, बट द न्यू कैंडिडेट टर्न आउट टू बी डार्क हॉर्स, यानी कि नया कैंडिडेट डार्क हॉर्स बन के निकलता है, यानी कि अप्रत्याशित विजेता बन के निकलता है, एंड बीट हिम कंफर्टेबली, और उसे बड़े आराम से हरा देता है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, अ ब्लेजिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेजिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कुछ बुरे में कुछ अच्छा होना। ठीक है, गुड आउटकम फ्रॉम एन एविल सिचुएशन। ठीक, दुख के भेष में सुख, जैसे कि लॉकडाउन, जो लॉकडाउन का जो पीरियड था उस टाइम पे क्या था, वो वैसे तो एक बेकार पीरियड था, बहुत बुरा पीरियड था, लेकिन उसकी वजह से जो इतने भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन थे ऑनलाइन आ गए। ठीक है, तो हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे ऑनलाइन पढ़ने लगे, तो ये हमारे लिए क्या रहा, एक गुड आउटकम रहा। ठीक है, तो देख लीजिए, लूजिंग दैट जॉब टर्न्ड आउट टू बी ब्लेजिंग अ डिस्गाइज फॉर हिम एज इट फोर्स्ड हिम टू प्लंज अ बिजनेस, यानी कि वो जॉब छोड़ना, ठीक है, उसके लिए ब्लेजिंग अ डिस्गाइज हो गया, क्योंकि उसकी वजह से फिर वो क्या होगा, बिजनेस में प्लंज कर गया, जंप कर गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लॉकडाउन इन 2020 प्रूव दैट, जो लॉकडाउन लगा 2020 में वो प्रूव क्या करता है, ब्लेजिंग अ डिस्गाइज, वो ब्लेजिंग अ डिस्गाइज प्रूव करता है कैसे, इट गेव मी लॉट्स ऑफ टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली, क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि लाइन्स के बीच में पढ़ना। लाइन्स के बीच में पढ़ना, ये कला किसकी होती है, लाइन्स के बीच में पढ़ने की। ठीक है, तो लाइन्स के बीच में पढ़ना, ये अगर पोइट्री अगर आपने पढ़ी हो तो पोइट्री में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है, तो 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा हो जाता है, यानी कि आप क्या करते हो कि उसके बीच में ही पढ़ते हो, जो छिपा हुआ अर्थ है उसको भी निकाल लेते हो। तो एग्जाम्पल 1, एक्सपीरियंस्ड न्यूज़मैन कैन रीड बिटवीन दी लाइन्स, जो एक्सपीरियंस्ड न्यूज़मैन होते हैं वो छिपे हुए अर्थ को भी निकाल लेते हैं। टू अंडरस्टैंड पोइट्री वन हैज़ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अगर आपको पोइट्री समझनी है तो आपको वन हैज़ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो आपको लाइन के बीच में पढ़ना आना चाहिए। ये देखिए CBIV है, CBIV क्या करती है, रीड बिटवीन द लाइन्स करती है। ठीक है, बिटवीन द लाइन पढ़ती है। नेक्स्ट देख लीजिए, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स या वीट अ डेड हॉर्स, यानी कि मरे हुए घोड़े को और मारना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मरे हुए घोड़े को और मारना क्या है, मतलब आप अपनी एनर्जी
वेस्ट कर रहे हो, यानी कि एनर्जी वेस्ट करना या असंभव काम करना। वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनऑल्टरेबल सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना जिसको बदला ना जा सके। एग्जाम्पल 1 देख लीजिए। आई हैव टोल्ड हिम न्यूमरस टाइम, उसको मैंने बहुत बार बताया है, टू मैनेज हिज रूटीन, अपने रूटीन को मैनेज करने के बारे में इफेक्टिवली, बट आई थिंक आई हैव जस्ट बीन फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्या है, एक असंभव काम है। ठीक है, आप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स है। नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल 2। यू कीप ट्राइंग टू कन्विंस हिम, यू कीप ट्राइंग टू कन्विंसिंग, आप जो उसे कन्विंस करने का काम कर रहे हो, हिम टू ज्वाइन योर कंपनी, अपनी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। बट आई थिंक यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक असंभव काम कर रहे हो, फ्लॉगिंग आ डेड हॉर्स कर रहे हो। ही इज़ हैप्पी वेयर ही इज़, वो जो भी जैसा भी है, जहाँ भी है, खुश है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, यानी कि कोई परिणाम ना निकलना। टू एंड इन स्मोक, कोई भी परिणाम ना निकलना। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे एफर्ट किए, बट ऑल इन एंडेड इन अ स्मोक, लेकिन उनसे कोई भी परिणाम नहीं निकला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑल द एफर्ट्स ऑफ द टीचर टू मेक द स्टूडेंट लिसन एंडेड इन स्मोक, यानी कि टीचर्स के द्वारा जो भी प्रयास किए गए, स्टूडेंट ने एक भी नहीं सुने। ठीक है, और उनसे कोई भी परिणाम नहीं निकला। नेक्स्ट देख लीजिए। टू ईट आ हम्बल पाई, टू ईट मतलब खाना, हम्बल पाई मतलब हम्बल पाई, पाई मतलब होता है खाने का टुकड़ा जिसमें फ्रूट वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह मिली हुई होती है। तो हम्बल पाई खाना, यानी कि हम्बल, तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हम्बल पाई है। ठीक है, तो इसको खाने के बाद इंसान हम्बल हो गया, यानी कि उसने क्या किया, एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन, अपमान स्वीकार कर लिया, यानी कि जो उसकी गलती थी वो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ठीक है, हम्बल पाई खा के वो हम्बल हो गया और अपनी गलती उसने स्वीकार कर ली। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देख लीजिए। वैन ही रियलाइज हिज मिस्टेक, जब उसको अपनी गलती का आभास हुआ, ही हैड टू ईट हम्बल पाई, तो उसने अपनी जो है गलती या अपना अपमान जो है स्वीकार कर लिया, अपनी गलती स्वीकार कर ली। ठीक है, अ मैन अमंग मैन, आदमियों के बीच में आदमी वह है, इज ही हु नोज वैन, जिसे पता है, टू ईट हम्बल पाई, ठीक है, कब उसे अपनी गलती स्वीकार करना है, एंड वैन टू होल्ड हिज हेड हाई, और कब उसे अपना सिर जो है ऊपर उठा के रखना है। तो आदमियों में आदमी केवल वही है जो ये जानता हो कि उसे कब अपनी गलती स्वीकार करनी है, कब हार माननी है, कब झुकना है, और कब अपना सिर फक्र से ऊंचा करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट, क्लीन या वेल ऑर्डर्ड, साफ सुथरा या स्वव्यवस्थित। ठीक है, ये देख लीजिए, ये घर है, एकदम स्पिक एंड स्पैन है। ठीक है, माई लिटिल हाउस इज स्पिक एंड स्पैन, मेरा छोटा सा घर जो है स्पिक एंड स्पैन है, सुव्यवस्थित है या साफ सुथरा है। ठीक है, सी ऑलवेज कीप्स हर किचन, वह अपना किचन हमेशा स्पिक एंड स्पैन रखती है, साफ सुथरा रखती है, सुव्यवस्थित रखती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। फेदर्स वंस ऑन नेस्ट, फेदर्स मतलब पंख, वंस मतलब किसी के भी, ठीक है, ऑन मतलब अपने, नेस्ट मतलब घोंसले में, तो किसी के भी पंख अपने घोंसले में रखना। ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो वर्ड है वो किसी के भी पंख अपने घोंसले में रख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ वो, ठीक है, तो दूसरों के धन से अमीर बनना, ठीक है, या बेईमानी करके धनी होना। ठीक है, तो वो चुरा के ये ला रहा है और चुरा के अपने घोंसले में रख रहा है, तो ये तो गलत है, यानी कि बेईमानी करके धनी होना। ठीक है, तो मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे, टू मेक प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। जॉन इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट हेल्पिंग अदर इंस्टेड ऑफ फैदरिंग हिज वंस नेस्ट, यानी कि जॉन जो है वो दूसरों की हेल्प करने की ज़्यादा चिंता करता है बजाय अपना धन बढ़ाने के बजाय। ठीक है, बेईमानी करके धन कमाने के बजाय वो दूसरों की हेल्प करना पसंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क या क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, देखिए स्पिल्ड और स्पिल्ड दोनों सेम ही वर्ब हैं, कभी स्पिल्ड यूज़ हो जाता है, कभी स्पिल्ड यूज़ हो जाता है, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप ये यूज़ करना चाहो चाहे आप ये यूज़ करना चाहो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, अब आप बताइए। क्राई मतलब चिल्लाना, ओवर मतलब के ऊपर, स्पिल्ड मिल्क मतलब गिरे हुए दूध के ऊपर चिल्लाना। जैसे कि बैकग्राउंड में आपको ये इमेज दिख रहा होगा, इसमें ये लड़का दूध गिर गया है तो उस पर रो रहा है, अब इसको पता नहीं कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है, टू कंप्लेन अबाउट आ लॉस फ्रॉम द पास्ट, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन पे या ऐसी चीज़ पे कंप्लेन करना जो पास्ट में हो चुकी है। ठीक है, तो जबकि उससे कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगने वाली है। ठीक है,
तो देख लीजिए एग्जाम्पल, वाइल इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, द रिजल्ट हैव नॉट बीन एज गुड एज यू एक्सपेक्ट, जब आपका रिजल्ट इतना अच्छा ना हो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, यू शुड नाउ फोकस, तो अब आपको यू शुड नाउ फोकस ऑन मूविंग अहेड, तो अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एंड अचीविंग बेटर रिजल्ट, और अच्छा रिजल्ट और बढ़िया रिजल्ट आपको अचीव करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अगले टाइम। देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, लेकिन अब पुरानी आपका जो अब क्या है कि पुराने वाले सिचुएशन पे बैठ के रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, सुमन्स कार वॉज बैडली डैमेज, सुमन की कार बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई इन द एक्सीडेंट, एंड सी वॉज एंग्री अबाउट वट हैड हैपेंड, और वो बहुत गुस्सा है जो भी हुआ उस पर, ठीक है, बट सी सून रियलाइज, लेकिन बहुत जल्दी ही उसको समझ आ गया, दैट देयर वॉज नो यूज़ क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, कि अब जो हुआ उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लैग, अब आप ही बताइए दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एन आर्म एंड अ लैग, एक लैग और एक आर्म की कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो दिस ड्रेस इज़ लवली बट इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लैग, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, लवली है, बट ये मेरे लिए बहुत महंगी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल नॉट बाई अ न्यू एप्पल आईफोन, मैं एक नया एप्पल आईफोन नहीं खरीद सकता, एज इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लैग, यानी कि ये बहुत महंगा है। नेक्स्ट देख लीजिए, बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स का मतलब सारे कान लगा लो आप, ठीक है, सारे कान आप लगा लो, ध्यान से सुन लो, यानी कि गौर से सुनना, ठीक है, वेरी अटेंटिव, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द कोर्ट रूम एंड एवरीबडी वॉज ऑल ईयर्स एज द रॉबर स्टार्टेड टू कन्फेस हिज क्राइम, यानी कि कोर्ट में एकदम शांति थी, पिन ड्रॉप साइलेंस थी, एंड एवरीवन वॉज ऑल ईयर्स, और सारे के सारे बड़े अटेंटिव थे, बड़े ध्यान से, ठीक है, गौर से सुन रहे थे, जैसे ही रॉबर स्टार्टेड टू कन्फेस हिज क्राइम, जैसे ही चोर ने अपना जो क्राइम था वो कन्फेस किया, सारे के सारे लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एग्जाम्पल 2, आई वॉज ऑल ईयर्स वैन माई ग्रैंड फादर वॉज टेलिंग अबाउट हिज एडवेंचर, जब मेरे ग्रैंड फादर अपने एडवेंचर को बारे में बताते हैं, ट्रिप टू द हिमालय, हिमालय की ट्रिप के बारे में बताते हैं, इन हिज यूथ, अपनी जवानी की हिमालय ट्रिप के बारे में बताते हैं, तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ या गौर से सुनता हूँ, ठीक है, या सुनती, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि हैट के गिरते टाइम, यानी गिरने का समय, ड्रॉप मतलब गिरना, ऑफ अ हैट, हैट हैट मतलब कैप, तो कैप के गिरने का समय क्या होगा, मतलब बहुत कम, यानी कि तुरंत तुरंत ही गिर जाएगी, आपके सर से गिरनी होगी तो तुरंत ही गिर जाती है ये, ठीक है। तो अगर गिराओगे आप तो बहुत जल्दी गिर जाएगी, मतलब इसको टाइम लगेगा गिरने में, ठीक है, अगर आप इसको ऊपर से छोड़ोगे यहाँ से अपने सर से तो बहुत जल्दी गिर जाएगी, यानी कि बहुत जल्दी, यानी कि इंस्टेंटली ही गिर जाएगी, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इफ़ यू नीड हेल्प, अगर आपको ज़रूरत है, जस्ट कॉल टू योर फ्रेंड, तो अपने दोस्त को कॉल कीजिए, ही कैन कम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि वो बहुत जल्दी आ सकता है, ठीक है, यानी कि तुरंत आ सकता है। एग्जाम्पल 2, अजय वॉज ऑलवेज रेडी टू गो फिशिंग एट ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि अजय हमेशा तुरंत तैयार रहता है फिशिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एट वंस बिट्स एंड, अब दोस्तों वंस मतलब कोई भी है यहाँ पे, विट्स मतलब होता है एक स्पेशल टाइप की इंटेलिजेंस, ठीक है, हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, एंड मतलब ख़त्म हो जाना, तो आपके पास जो किसी के पास जो इंटेलिजेंस है वो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा वो क्या करेगा, क्या करना है उसको, जब इंटेलिजेंस आपको सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी तो कोई भी इंसान क्या करेगा, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना उसको क्या करना है, ठीक है। तो मीनिंग टू बी पजल्ड, कन्फ्यूज हो जाना, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यानी कि पता नहीं होना कि हमें क्या करना है, समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है। एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल सोर्स विदाउट सक्सेस, बिना सक्सेस के मैंने सारे सोर्स जो हैं वो कोशिश कर लिए, ठीक है, पॉसिबल सोर्स, हर पॉसिबल सोर्स से मैंने ट्राई कर लिया, ठीक है, विदाउट सक्सेस, ठीक, एंड नाउ आई एम एट माई विट्स एंड, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। एग्जाम्पल 2 देख लीजिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी फॉर दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में बहुत सारा पढ़ना है, आई एम एट माई विट्स एंड, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, कुड नॉट फिगर आउट हाउ टू कंप्लीट द कोर्स, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना कोर्स जो है वो कैसे कंप्लीट करूँ,
ये देख लीजिए, इतना सारा इनको पढ़ना है, इनको समझ नहीं आ रहा तो इनने क्या कर लिया, इसको हेड डाउन करके सो गई। इसको देख लीजिए दोस्तों, इसको भी समझ नहीं आ रहा कि कौन से फ़ोन उठाऊं, कौन से फ़ोन से बात करूं, इसके हर एक फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, ये कंफ्यूज हो गया बेचारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ सॉरी, स्टोन्स थ्रो अवे। अब स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब, स्टोन मतलब पत्थर होता है, थ्रो मतलब फेंकना, अवे मतलब दूर। अब एक पत्थर को आप कितनी दूर फेंक सकते हो? 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक है, लगभग इतना ही फेंक सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि थोड़ी ही दूर पर, बहुत थोड़ी दूर पर फेंक सकते हो आप। ठीक है, ये बच्चे को देख लीजिए, इसने पत्थर फेंका है, बिल्कुल किनारे पे गिर गया यहाँ पे। ठीक है, तो सी लिप्स जस्ट आ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द बीच, यानी कि वो बीच से थोड़ी ही दूर पे रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, द स्कूल इज जस्ट आ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि उसके घर से उसका स्कूल जो है वो थोड़ी ही दूर पे है। ठीक है, तो स्टोन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ी ही दूर पे। ह्यूमन सर्विस देख लीजिए दोस्तों, एक्सीलेंट सर्विस होता है, यूज़फुल होता है, यूज़फुल हेल्प इन नीड, सॉरी यूज़फुल हेल्प इन नीड, यानी कि बहुत अच्छा काम। ठीक है, द आर्मी हैज़ डन ह्यूमन सर्विस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, यानी कि नेचुरल डिजास्टर के दौरान आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, हमेशा ही अच्छा काम करती है। ये देख लीजिए दोस्तों, आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, वो हमेशा ही अच्छा काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जाम्पल 2 देख लीजिए, दे हैव डन ह्यूमन सर्विस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन रेजिंग मनी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मनी कलेक्ट करने में, रेज करने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।